आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी बड़े गर्व से इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन गर्व के साथ थोड़ी सी ग्लानि भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जितना आगे बढ़ सकते थे हम उतना आगे नहीं बढ़े हैं। आज भी हम अपने देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं रख पाते हैं। आज भी कई सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें दोनों समय का भोजन मिलेगा या नहीं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती। कई सारे युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। ऐसे में लेखिका रश्मि बंसल ये कहती हैं कि अगर चाहें तो एक ही पीढ़ी में किसी देश का कायापलट किया जा सकता है। तो रश्मि जी की ये बात उम्मीद की किरणों से आसमान को भर देती है। रश्मि के पास ऐसा कहने की वजह भी है। वो उदाहरण देती हैं कि जापान को याद कर लीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, लेकिन अगले 20 वर्षों में उसने अपने आप को दुनिया की बराबरी पर लाकर खड़ा कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्र के निर्माण में 100% लगा दिया। लेकिन मसला यही है, हम अपने राष्ट्र के निर्माण में 100% नहीं लगाते। रश्मि यहाँ प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी को याद करती हैं, जिन्होंने कहा था, इस देश की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है, पाव ताकत छिपाने में जा रही है, शराब पीकर छिपाने में, प्रेम करके छिपाने में, घूस लेकर छिपाने में। बची पाव ताकत, उससे जिस तरह का देश बन रहा है वैसा ही बन सकता है। आखिर 1/4 ताकत से और क्या किया जा सकता है? करने को तो बहुत कुछ है। रश्मि की उम्मीद सच में बड़ी मजबूत उम्मीद है। वो आगे लिखती हैं, सोचिए अगर सरकारी स्कूल का टीचर ये कहे कि मैंने साल भर में कोई छुट्टी नहीं ली क्योंकि मेरे विद्यार्थियों को मेरी ज़रूरत थी। यदि आपका पार्षद ये कहे, आपका कारपोरेटर ये कहे कि मैंने सड़क बनाने में कोई घूस नहीं ली क्योंकि इस शहर को सड़क की बहुत ज़रूरत है। यदि आपके थाने का कांस्टेबल ये कहे कि मैं पर्ची काटूंगा, चालान काटूंगा, घूस नहीं लूंगा। यदि सांसद कहे कि चुनाव के पहले शराब बांटने के बजाय क्यों न मैं 5 साल अपने क्षेत्र में काम करूं। यदि मंत्री कहे कि मैं इस देश के हर एक नागरिक को अपना परिवार मानता हूं और परिवार की तरह उनका ख्याल रखूंगा। यदि अफसर अपनी सारी ऊर्जा जो इधर से उधर पोस्टिंग करने में लगाते हैं वो अपनी वर्तमान पोस्टिंग के दौरान काम करने में लगाएं। यदि उद्योगपति बैंक से कर्जा लेकर वापस देने की नीयत रखें, ये माने इस देश के नागरिक के टैक्स का पैसा है, इसे वापस करना मेरा दायित्व है। यदि राशन की दुकान चलाने वाले आटे दाल में कंकड़ न मिलाएं और ये माने कि किसी दूसरे को दुखी करके खुद के लिए सुख हासिल नहीं किया जा सकता। यदि सीए अपने क्लाइंट्स का सच्चा रिटर्न फाइल करें, वो ये माने कि काला धन मन को भी काला करता है। यदि डॉक्टर सेवा भाव से सारे मरीजों का इलाज करें, यदि विद्यार्थी नकल और अन्य तरीके अपनाने के बजाय अकल लगाएं, मेहनत करें और सही तरीके से विद्या का अर्जन करें, यदि हमारे देश के निर्माता निर्देशक अपने संस्कार और संस्कृति का ध्यान रखें, यदि हम सब कहीं भी घूमने जाएं तो कचरा न फैलाएं, क्योंकि देश स्वच्छ रहेगा तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा। रश्मि बंसल की कही गई इन सब बातों से यदि आप भी उम्मीद रखते हैं और आप इनमें से कहीं कुछ सुधार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना एक संकल्प बनाइए और उस संकल्प को पूरा करने की प्रतिज्ञा के साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथियों, इस देश को
हर एक नागरिक के 100% योगदान की जरूरत है। आइए सब मिलकर अपना 100% योगदान देते हैं, जिससे कि 2047 में हम गर्व से कह सकें कि भारत पूर्ण शिक्षित, पूर्ण विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र है। रश्मि जी, आपकी उम्मीद और हमारी उम्मीद एक ही है। आइए सब मिलके इस उम्मीद को सच कर दें। जय भारत।